Hi Cancerian, how are you? Welcome to Dragon. This is your weekly tarot cards reading, weekly love tarot cards predictions जो होने वाली हैं 13 से लेकर के 19 मई के लिए। आपकी लव लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, आपके रिलेशनशिप में इस हफ्ते में कौन से तब्दीलियां आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं और रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, हम चेक करेंगे। सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ देखूंगी, फिर देखूंगी आपके पार्टनर की एनर्जीज़। और जब हमने आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखनी है, उसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड करा है। आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में, उनके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, और जो डिसकनेक्ट है उनके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। अपने बारे में अगर आप कुछ भी पर्सनली जानना चाहो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जीज से। आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस क्या हैं 13 से लेकर के 19 मई। लेट्स सी। 7 ऑफ वांड्स, फिर है आपके साइड से 8 ऑफ कप्स और यहाँ पर है डेथ। अच्छा, आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो ना, आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, हर चीज़ बैलेंस करने के लिए। और अगर आपकी साइड से कोई ऐसा पर्सन है जो आपको ये कहता है कि ये ठीक नहीं है, आप इससे दूर हो जाओ, तो आप अपने लिए फ़ाइट भी कर रहे हो। आप और अपने पर्सन के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट मुझे करते नज़र आ रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, स्टेप ले रहे हो। पर आपको ना ऐसा भी फील हो रहा है कि आप एक ऐसे पॉइंट पर हो, एक ऐसी जगह पर हो जहाँ आपको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, आपको वो केयर नहीं मिल रही, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, वो प्यार नहीं मिल रहा जो आप चाहते हो कि आपको मिले या आप डिज़र्व करते हो। क्योंकि आप भी तो एफ़र्ट कर रहे हो, तो बदले में आपको भी मिलना चाहिए, पर आपको नहीं मिल रहा। सो माइंड आप में से कुछ लोगों का ऐसा भी बना है कि जैसे इस चैप्टर को क्लोज़ कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए सब कुछ। क्योंकि काफ़ी टाइम से ना आप चीज़ों को लेकर के चल रहे हो, आप बर्दाश्त भी कर रहे हो, बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हो, पर कोई मतलब पॉजिटिविटी नहीं नज़र आ रही आपको। इस बोझ को आप कहते हो कि मैं एक साइड पे कर दूँ, जब यहाँ पर कुछ है ही नहीं है फ्यूचर। क्योंकि आप थक चुके हो, आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके हो, फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, और आप बहुत ज़्यादा उदास भी हो। आप ब्रेक लेना चाहते हो रिलेशनशिप से, और आप इमोशनली मुझे बहुत हर्ट नज़र आ रहे हो। यहाँ पर आपके ना दिल पे किसी किस्म का बोझ है। बेहतर ये है कि आप मुकम्मल मत ख़त्म करो, ये ना हो कि कल को आपको पछतावा हो। आप कुछ टाइम के लिए ना फ़िलहाल खामोशी इख्तियार कर लो, आप छोटा सा टेम्परेरी सा ब्रेक ले लो। ठीक है, हो सकता है कि चीज़ें बेहतर हो जाएं। क्योंकि यहाँ पर जब तक हम ये नहीं चेक करते ना कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचना। चलिए हम यहाँ पर ये देखते हैं कि आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं, उनके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं। आप जिस पर्सन के लिए सोच रहे हो, वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है, और ये वो पर्सन है जो आपके साथ कांटेक्ट में है। ठीक है, जिसके साथ कंटिन्यू रिलेशनशिप है। उप्स, काफ़ी सारे कार्ड जो है ना वो अपने आप आ चुके हैं, तो इतने सारे कार्ड्स तो हमें नहीं लेने। एक बार फिर से मैं अच्छे से शफल कर लूँ। ओके, यहाँ पर है आपके पर्सन की साइड से 2 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वॉन्ड्स और फिर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये आपको सपोर्ट नहीं करना चाहता या आपसे प्यार नहीं करता, ये सच्चा नहीं है। ये सच्चा भी है, पर हो सकता है कि इसके पास्ट में कोई था। पर ये पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, जिसके साथ कंटिन्यू रिलेशनशिप में ना, इस पर्सन का माइंड शादी वाला बना हुआ है। ये शादी करना चाहता है आपसे, आपके साथ एक ही छत के नीचे रहना चाहता है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता है और आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश भी रहता है। पर हो सकता है कि इसके ना पैसे से जुड़े हुए मामलात ख़राब हैं, या फिर इसके घर पे कोई बीमार है, या इसका माइंड किसी तरफ बहुत कंफ्यूज्ड है। हो सकता है 2 लोगों में, 2 सिचुएशंस में, 2 चीज़ों में, या कुछ डिसीजन लेना चाह रहा है बट डिसीजन कर नहीं पा रहा। शायद एक साइड पे फैमिली है, एक साइड पे रिलेशन है, या फिर एक साइड पे रिलेशन है, दूसरी साइड पे करियर है।
तो स्टक है दो सिचुएशंस में। थोड़ा सा टाइम दो, चीज़ों को बेहतर हो जाएगा सब कुछ। इसे चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होंगी ना, तब तक हो सकता है थोड़ा सा कांटेक्ट कम्युनिकेशन भी इतना अच्छे से आप लोगों में नहीं हो पाए। तो यहाँ पर टाइम देना एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो तो। चलिए अब हम देखते हैं कि आप में से जो लोग डिसकनेक्ट है, नो कांटेक्ट में हैं, उनके पर्सन की, उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो ये है किंग ऑफ सॉर्ड्स, फूल और 9 ऑफ सॉर्ड्स। देखो ये पर्सन की एक तो ज़ुबान ठीक नहीं है, जब भी बोलता है तो गुस्से में बोलता है, कड़वा बोलता है, और ये पर्सन ना कमिटमेंट देने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। ये पर्सन अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ को गुजारना चाहता है, इसको रोक टोक नहीं पसंद, ये कुछ टाइम फ्रीडम के साथ रहना चाहता है, आज़ादी से चलना चाहता है, यानी किसी की ना गाइडेंस लेगा ना किसी की रोक टोक पसंद करेगा, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, कोई शादी वाला माइंड नहीं है। और अगर आप कहते हो कि ये वापस आ रहा है इस टाइम में, क्या कोई मैसेज है, तो ऐसा नहीं है। अभी फ्यूचर को लेकर के काफ़ी परेशान भी नज़र आ रहा है मुझे ये पर्सन। और आपका इसके साथ इस टाइम में यानी कि 13 से लेकर के 19 मई के बीच में कांटेक्ट मुश्किल है कि हो पाए। अब चले हम यहाँ पर देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप के लिए एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए। फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल, कंफ्यूजन, 10 ऑफ कप्स, हाँ 5 ऑफ सॉर्ड्स। देखो आप में से ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अपने पर्सन के साथ शादी के चांसेस बनेंगे, ठीक है। आपको आपके रिलेशनशिप में शादी की एनर्जीज नज़र आएंगी, लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट, यहाँ पर इंगेजमेंट, शादी, प्रपोजल, ये चीज़ें बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी। सो वेट करो और कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। अपनी कन्फ्यूजन को दूर करो, बेहतर फ़ैसला लो, लोगों की मर्ज़ी से अपने फ़ैसले मत करो और लड़ाई झगड़ों से बचो। ये नहीं कि आप अपना सिर्फ सोच रहे हो, सामने वाले का नहीं सोच रहे हो। और सम टाइम कुछ ऐसी बातें भी बोल देते हो ना कि जो सामने वाले के दिल पे लग जाती हैं, उसको हर्ट कर देती हैं बुरी तरह से, जिसकी वजह से आपका इमेज उसकी नज़र में ख़राब हो जाता है। तो इन चीज़ों के ऊपर काम करो, बाकी इस रिलेशनशिप का फ्यूचर अच्छा होगा अगर ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते हैं, तो एक दूसरे की बात को समझते हैं, वैल्यू करते हैं। सो ये थी आपके लिए वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। अपने लिए कुछ जानना हुआ आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।